सो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। अभी गुड इवनिंग हो रही है। सबसे पहले तो गुड इवनिंग। कैसे हो सबके सब? आई होप बहुत अच्छे, बहुत सेक्सी हो रहे होगे। खैर, मुझे एक बात आप लोगों को बतानी थी यार। मेरी लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग हो रही है, इतनी कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं क्या ही बताऊं। या बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी फैमिली मेंबर हो, आप लोगों को से रोज राबता हो रहा है, रोज मुलाकात हो रही है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कैमरे को यहाँ पर रखता हूँ और उसके बाद सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरे भाइयों, बात है ऐसी घर जैसी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से क्या पूछा था? मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं आईफोन लूं या सैमसंग का फोन लूं। सिंपल सा था, मुझे कंटेंट वगैरह शूट करना था, थोड़े बहुत डेली के व्लॉग्स करने थे, और उसी के साथ साथ अपना बॉडी बिल्डिंग वगैरह का मुझे शौक चढ़ रहा था। मैंने कहा भाई रोज जिम जाते हैं, अपना बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और अपने फोन से ही व्लॉग्स वगैरह जिम में किया करेंगे। सिंपल था, कोई वो नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। उसी के साथ साथ दूसरा मेरा प्लान था कि भाई दूसरे चैनल पर जो है अपना जो कंटेंट में अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी मैं बनाता आ रहा हूं वो अपना बनाते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्लान था। अब भाई क्या हो रहा है मेरे साथ इशू ये आ रहा है कि मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाने का दिल कर रहा है। मेरा दिल कर रहा है बाइक लूं, या तो बुलेट लूं या KTM 390 लूं और उसके बाद लद्दाख के लिए निकल जाऊं। आप लोग भी कहोगे कि भाई कहाँ एक तो जिम और कहाँ लद्दाख के व्लॉग्स, कहाँ जिम के व्लॉग्स, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यही कंफ्यूजन मेरे साथ हो रहा है। मैंने कहा भाई इतना तगड़ा वाला डिफरेंस कैसे आ सकता है, कहाँ जिम कहाँ कुछ। अब कंफ्यूजन, आप लोग कहोगे कि भाई कोई बात नहीं, लद्दाख के 1 महीने 15 दिन 20 दिन जितनी दिन की ट्रिप होगी वो कर लो और उसके बाद आकर अपना वापस जिम कंटिन्यू वगैरह कर लो। सबसे पहले तो अगर मैं लद्दाख गया या ट्रैवल ब्लॉग शुरू किए, फिर मैं 15-20 दिन या 30 दिन 1 महीने की बात नहीं होगी, सीधा बात होगी कम से कम भी 100 दिन से ऊपर की। मैं 100 दिन या 6 महीने के लिए ट्रैवलिंग पर ही निकल जाऊंगा, पूरे इंडिया के सबके सब स्टेट्स को ट्रैवल करने के लिए। दूसरी बात, मुझे एक कंफ्यूजन ही हो रहा है यार। मैं इतने पिछले 1-1.5 साल से अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और अभी भी दिखाऊं मैं तो आपका भाई ना बहुत अच्छी खासी शेप में हो रहा है। मतलब कि शोल्डर्स वगैरह सब ब्रॉड हो रहे हैं, पता नहीं शीशे के अंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और उसी के साथ साथ मतलब कि साइज भी अच्छा हो रहा है। अब अगर मैं ट्रैवलिंग पे निकल गया तो भाई वहाँ पे डाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाऊंगा मैं। ट्रैवलिंग पे क्या चलेगा, मैगी चाय पराठे, ये रास्ते में ढाबों पे या होटल्स में ये सब चीज़ें मिलती हैं। बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड एग्स तो हर जगह पर मिलते नहीं है। और प्रॉपर तरीके से अगर मैं रास्ते पे रहा तो जिम भी नहीं कर पाऊंगा। खाना कभी सुबह को ठीक से नाश्ता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कभी कुछ। तो वहाँ पे तो ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। कभी ठीक से सो भी नहीं पाऊंगा, जब ठीक से सो नहीं पाऊंगा तो रिकवरी नहीं कभी ठीक से हो पाएगी। तो अब मेरे दिमाग में दुविधा ये चल रही है कि भाई अगर मैंने ये सब किया तो क्या होगा कि मेरी जिम की इतनी जो खतरनाक वाली मेहनत है वो सब की सब जाया चली जाएगी। तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है। और अगर जो मैं अपना, चलो मैंने कहा चलो यार ट्रैवलिंग नहीं करते, जो कंटेंट बना रहा हूँ वही बनाते हैं, उसमें ये हो रहा है कि जिम वगैरह करते हैं, अपना जो बाकी का कंटेंट बना रहे थे वो बनाते हैं। उसमें इश्यू ये आ रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है ट्रैवलिंग का। जब से मैं थाईलैंड होके आया हूं ना भाई, तब से तो मेरा दिल कर रहा है ट्रैवल करते रहो। मेरा थाईलैंड से वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। मैं वापस आ रहा था क्योंकि फ्लाइट थी, आना पड़ रहा था क्योंकि बैक वापस आने की फ्लाइट थी और पैसे भी खत्म कर दिए थे तुम्हारे भाई ने। खैर, मेरा दिल कर रहा था कि भाई वापस आ रहा हूं मैं। 1 महीने रमजान यहाँ पर करने के बाद मैं करा रहा हूँ अपने बाली जाने की टिकट्स बुक। मैं जा रहा हूँ बाली के लिए। अब मेरा वो हो रहा है कि यार बाली नहीं जाते, बाइक लेते हैं, पूरी की पूरी लद्दाख से शुरू करते हैं और उसके बाद ऑल इंडिया ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं। अब इतने सब प्लान्स के बीच में थोड़ा सा यार पैसों का भी इशू है। पैसे वगैरह खत्म हो रखे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कुछ ज़्यादा। और एक बाइक कितने की आएगी? अगर मैं सेकेंड हैंड भी बाइक लूँ तो कम से कम भी 2 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा बाइक के ऊपर, कोई ठीक ठाक सी लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए बाइक लेने के लिए। 2 लाख रुपए की बाइक और कम से कम भी 6 महीने ट्रैवलिंग के लिए, लद्दाख के लिए
कम से कम भी ऐसे चाहिए होगा 30,000 रुपये पर मंथ, कम से कम भी 1,000 रुपये रोज के ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होंगे। 500-700 रुपये का पेट्रोल हो गया, नहीं यार ज़्यादा ही चाहिए होंगे, 40,000 रुपये चाहिए होंगे। 500-700 से तो ज़्यादा का ही तेल लग जाएगा, रोज़ महंगा इतना हो रहा है तो पेट्रोल इतना लग जाएगा। और भी यार क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। खैर जो भी है, आप लोगों से मुझे पूरी की पूरी बात शेयर करनी थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और आप लोगों की क्या मेरे लिए सजेशंस हैं। मुझे बता दो कि आप क्या सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आप लोगों को सबका सब डिटेल में बता दिया। मैं ये वाला कंटेंट शूट करूं तो मेरा दिल नहीं लग रहा है, और अगर मैं अपना पूरा का पूरा वो चेंज कर दूं, एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दूं, ट्रैवल व्लॉग शुरू कर दूं, चलो एक बार को पैसे अरेंज कर लूंगा मैं, हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा कहीं ना कहीं से हो जाएंगे। उसके बाद यार मेरी फिजिक इतनी बॉडी के ऊपर मेहनत कर रखी है मैंने, ये हो जाएगी। मेरा प्लान था कि भाई इस साल ना बॉडी बिल्डिंग का कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि रमजान के बाद ना कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन तैयारी करते हैं, इसीलिए ना मैंने गेनिंग वगैरह भी करनी शुरू कर दी थी कि भाई अच्छे से वेट गेन करते हैं। अब क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है। आपका कोई राय है, कोई सजेशन है मेरे लिए तो मुझे बताना। अभी फ़िलहाल नमाज का टाइम हो रहा है, असर की, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। इतने आप लोग, मैं नमाज़ पढ़ के वापस आऊँ, इतने आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे लिए क्या सजेशन है।